समझ में आया? डाउट है अभी? 18 कहां पड़ा था? अच्छा 18 लोकसभा इलेक्शन को देख के लगा आपको, ठीक है। अब जैसे मोदी जी की बात ही कर लेते हैं, मान लो अब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम बने थे 2014 से लेकर 19 तक, यहां पर ही 15 नंबर के थे। 19 से 24 तक बने, यहां पर 15 नंबर के। 2024 में बने हैं और 29 तक रहेंगे, यहां पर भी कौन से नंबर के? अगर मान लो 2029 के अंदर भी पीएम बनते हैं तो ये कौन से नंबर के रहेंगे? 15 नंबर के। आई बात सही में? अब तो इस प्रकार से इनको काउंट करते हैं। क्लियर हुआ डाउट? हाँ सिमरन, कुछ याद आ रहा है? भूली भटकी यादें? हाँ इंदिरा गांधी बनी थी, वो तीसरी नहीं होगी, तो तीसरे पे इंदिरा गांधी थी, फिर मुरारजी सही आए, उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी बन गई, तो इंदिरा गांधी को दोबारा काउंट नहीं करते, फिर वो व्यक्ति के तौर पर काउंट, अकॉर्डिंग टू पर्सन काउंट करते हैं। तो 15 नंबर के बन, मतलब अब तक 15% पीएम की पोस्ट पर बैठ चुके हैं। उसमें से चाहे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, मनमोहन सिंह है और मोदी जी है। ये ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम बन चुके हैं, बट पर्सन तो एक ही थे। हम हमेशा अकॉर्डिंग टू पर्सन काउंट करते हैं। जैसे आपसे पूछूं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बने कब थे? 1952 में बने थे और कब तक रहे थे? सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे बताना मुझे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये कब बने? 1962 से लेकर 67। अब ये ध्यान से देखो, 1952 से लेकर 57 तक और 1957 से लेकर 62, 2 बार क्या बने? देश के प्रेसिडेंट बने, बट पर्सन तो एक ही है, इसीलिए हमेशा अकॉर्डिंग टू पर्सन काउंट किया गया था, याद रखना। अभी आपको बताया, अगर नरेंद्र मोदी जी 29 के अंदर भी आते हैं ना, तब भी वो कौन से नंबर के रहेंगे? 15 नंबर के रहेंगे। नहीं ऐसा ही, मतलब तो 15% पीएम की पोस्ट पर बैठ चुके हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, डाउट है कोई अभी भी? तो ये 2 बार बने, बट पर्सन तो एक थे, इसलिए फर्स्ट इनको कहते हैं। सेकंड पे कौन आता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आता है। इस बार कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे? 18। इस बार टोटल लोकसभा की सीटें कितनी थी? एनडीए को कितनी मिली है? एनडीए बेटा, एनडीए, यस एनडीए, नॉट बीजेपी। 293, 293। और बीजेपी को कितनी मिली है? 240। बीजेपी को मिली है 240। नहीं समझ में आया? बीजेपी और अदर पार्टीज का अलायंस क्या कहलाता है? बीजेपी पार्टी कब बनी थी? 1980 को बनी थी। बीजेपी पार्टी बनी थी 1980 को। और एनडीए कब बना था? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पीयूष क्या बोल रहा था? 1998। ठीक है, एनडीए बना था, याद रखना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी प्लस अदर पार्टीज का अलायंस क्या कहलाता है? एनडीए कहलाता है। तो बीजेपी के पास प्रॉपर बहुमत नहीं था सरकार बनाने के लिए, बाकी पार्टीज ने अपना समर्थन दिया और मिलाकर क्या बना ली? सरकार बना ली। ठीक है, ऑपोजिशन में कौन बैठी है? इंडी अलायंस। पहले कौन बैठी थी ऑपोजिशन में? यूपीए बैठी थी।
आज के टाइम पर ऑपोजिशन में कौन बैठी है? इंडी अलायंस बोलना, इसको कोई भी इंडिया नहीं बोलेगा। इसकी फुल फॉर्म बताएगा कोई मुझे? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस लिख लो। ऑपोजिशन में कौन बैठी है? इंडी अलायंस बोलते हैं इसको, INDI। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। कांग्रेस एंड अदर पार्टीज का अलायंस क्या कहलाता है? इंडी अलायंस। सुना होगा, कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारे बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो गए, मतलब इसके अंदर सारे चोर लुटेरे। सही है। और ये इंडी अलायंस कब बना था? ये याद रखना, ये नया आया है। और यूपीए कब बनी थी? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए कब बना था? अनव्या, शिवानी, फिर दिव्या, क्या लग रहा है संचय? याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, 2004 में बनी थी यूपीए। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, उसने अदर पार्टीज का मिलाकर सरकार बनाई, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। याद रखना। बट आज ऑपोजिशन में कौन बैठी है? और रूलिंग कौन पार्टी कौन है? एनडीए। यार हो जाएगा। आपको मैंने कैबिनेट करवाए थे क्या सारे? स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री। यहां से तो क्वेश्चन इस साल तो पूछेगा। ये आपको पता भी है, मोदी जी की नई कैबिनेट बनी है। देखा होगा जब ओथ ली हुई थी, काफी मिनिस्टर से ओथ ली थी, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट किए, डिफेंस में कौन जाएगा, स्पोर्ट्स में कौन जाएगा, कहां जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री, पहले क्या लिख रहे हो, पोस्ट या नाम? पहले पोस्ट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लिखना है ये, प्राइम मिनिस्टर, कॉमा, पेंशन, पेंशन नहीं, पेंशन होता है बुढ़ापा पेंशन, अटल पेंशन, पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, कॉमा, नीति आयोग। ये सारा का सारा डिपार्टमेंट किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है। पीएम तो है ही, उसके साथ साथ पेंशन का डिपार्टमेंट भी देखते हैं, स्पेस का जितना भी है, कौन सा सैटेलाइट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एटॉमिक एनर्जी का हो गया। और आप सभी को बताया था नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? पीएम। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास में। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह। ये सेम एज इट इज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? मैं आपको ये अभी के लिखवा रहा हूं, अभी बनी है, 9 जून को ध्यान होगा कैबिनेट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर वाज आफ्टर इंडिपेंडेंट, you know, first prime minister, first president, but tell me, first defense minister was? Very good, Baldev Singh, Dr. Baldev Singh, he was first defense minister, Baldev Singh थे। बात चलिए तो कुछ आगे की बात पढ़ते हैं साथ साथ, है ना, खाली नहीं रखते। देखा होगा आप सभी ने, एक स्कीम आई थी, लिखिए, अग्निपथ स्कीम, नाम सुना होगा। डिफेंस की बात है तो डिफेंस से रिलेटेड लिखा रहा हूं।
अग्निपथ स्कीम, आपके एग्जाम में स्कीम्स आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी स्कीम्स लेके आती, अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? देखो स्कीम सिंपल सा आएगा, जनधन योजना होगी, उज्ज्वला योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, नमामि गंगे, सुना होगा आपने, मेक इन इंडिया। कौन सी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब लॉन्च की गई? तो आप मुझे बताइए, अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 22 में आई थी बेटा, 14 जून 2022 को। अब आप देख लो, पूछ लेगा आपसे किस स्कीम को 2 साल पूरे हो चुके हैं? 2 साल हो गए इसको, जून चल रहा है अभी। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, क्योंकि डिफेंस का मामला है तो डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च करेगा, एजुकेशन का है तो एजुकेशन लॉन्च करेगा। इसमें रिक्रूटमेंट कितने ईयर की होती है? 4 साल की। कहा नहीं देखा अग्निपथ योजना स्कीम आई थी, इसमें रिक्रूटमेंट कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। इसमें जो भी जाएगा वो कितने साल तक इसमें वर्किंग वगैरह करेगा? 4 साल तक। और इसमें जो जाएंगे उनको नाम क्या दिया है? अग्निवीर। स्कीम का नाम है अग्निपथ, और जो अपॉइंट होकर सोल्जर्स जाएंगे उन सोल्जर्स को क्या नाम दिया गया है? अग्निवीर नाम दिया गया। लिख लेना, ये चीज पता है, अच्छी बात है। सीडीएस हेडिंग डाल लीजिए, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाम सुना होगा सभी ने। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है डिफेंस के अंदर। इस नाम की पोस्ट हमारे इंडिया में पहले कभी थी ही नहीं। क्वेश्चन था सीडीएस नाम की पोस्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम कब डिक्लेयर हुई थी? एक 19, एक 21, 20 खा गए। 2020 को फर्स्ट टाइम इंडिया में सीडीएस नाम की पोस्ट क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। इससे पहले इस नाम की कोई पोस्ट नहीं थी। 3 सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती थी? प्रेसिडेंट को। पता होगा सभी को। अब ये तीनों अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती हैं? सीडीएस को। 2020 में फर्स्ट सीडीएस कौन बने? वेरी गुड, लेट जनरल विपिन रावत। नाम सुना होगा सभी ने, लेट लिखना है। पता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था इनका और इनकी डेथ हो गई थी। लेट जनरल बिपिन रावत। आफ्टर डेथ करंट टाइम पर न्यू सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। डिफेंस की बात चली तो डिफेंस के क्वेश्चन सिखा रहा हूं सारे। अनिल चौहान करंट टाइम पर है। हम एक लड़ाकू एयरफ्रेट, नाम सुना होगा आपने, राफेल। राफेल कौन सी कंट्री से लेते हैं? कौन सी कंट्री राफेल बनाती है? फ्रांस। लिख लीजिए, राफेल सुना होगा आपने, एयरक्राफ्ट है। ये कौन सा कंट्री बनाती है राफेल? फ्रांस बनाती है, याद रखना। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी सेम है, अमित शाह। वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। नाम सुने, मोटा भाई अमित शाह है। फर्स्ट होम मिनिस्टर वॉज, क्या प्यार है इंदिरा गांधी से? पैसा मिला है क्या कहीं से कि मेरा नाम लेना है? देश की आन बान और शान, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। तुम कहां से लाते हो इतना ज्ञान? बोर्ड भी शर्मा गया देखो तुम्हारी बात सुन के। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। संचय, टेल मी, आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन से आर्टिकल में था? और 370 और 2 आर्टिकल थे ना।
कुछ भी बोल दे मतलब। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, बाद में उसी आर्टिकल को हटा दिया गया। तो कौन से आर्टिकल हटाए गए थे? 370 सेकंड। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? बिल्कुल सही है, ये सभी को बच्चा बच्चा जानता है। 370 370 370 आर्टिकल 35 नहीं पता सच में? लिख लो। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल था 370 एंड आर्टिकल 35 है। 35 लिख लो। इस आर्टिकल के कारण जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब मिला, यह बताओ मुझे। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35 कब लगा था? बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट? ये तो ठीक है, बट ये ऑप्शन में आएगा नहीं ऐसा, आपको आएगा ईयर। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब मिला था? 1956 में। उस साल 370 और 35 आर्टिकल लग गया था कि जम्मू कश्मीर का अलग रूल होगा, वहां की प्रॉपर्टी मतलब कोई और स्टेट का पर्सन उसकी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, ना जॉब कर सकता, ना वहां की लड़की से शादी कर सकता, ना वहां पर रह सकता। ऐसे कुछ काफी ज्यादा नियम थे। अब मुझे बताओ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को कब हटाया गया? बताओ। ये तो लगा था, हटाने का काम होम मिनिस्टर का होता है, और ये काम किया था रिस्पेक्टिबल ऑनरेबल प्राइम कौन थे हमारे, अमित शाह ने किया था। कब? तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को हटा। मतलब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस ले लिया। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर को ब्रेक कर कर क्या बनाया गया? लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, स्टेट से जम्मू कश्मीर को यूटी, और यूटी को ब्रेक करके लद्दाख कब बनाया गया? दिव्या? 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस ले लिया, एक कॉमन स्टेट बन गया। उसके कुछ टाइम के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट से निकालकर क्या बना दिया? यूटी। और बनाया तो बनाया, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े भी कर दिए, और एक टुकड़े का नाम क्या रख दिया? लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को ब्रेक कर कर अगर पूछा जाए लद्दाख कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो इंडिया का बनने वाला लास्ट यूटी कौन सा है? लद्दाख। कब बना? और इंडिया का बनने वाला लास्ट स्टेट कौन सा था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून। याद हो जाएगा, याद रखना। आपको पता है हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, पता है? सेंट्रल विस्टा जिसका नाम है। पार्लियामेंट का फाउंडेशन कब हुआ था? पता है? नई पार्लियामेंट जिसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर मोदी जी ने किया था, पता है क्या आपको? नया संसद भवन बना है हमारा, उसका फाउंडेशन कब हुआ था? लिख लो। फाउंडेशन हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, लिख लेना, न्यू पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या रखा था? सेंट्रल विस्टा। पुरानी वाली की बिल्कुल पास में ही है एकदम। और न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कब किया गया? ये आएगा पेपर में, पूछ लेगा। इनॉग्रेशन फाउंडेशन समझ गए? उसका जब अपने घर बनाते हैं तो नींव भरते हैं, पहले फाउंडेशन करते हैं उसका, है ना, तैयार करते हैं। और उसका इनॉग्रेशन कब किया था?
28 मई 2023 को कर दिया था। आप कोई घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो पहले अच्छे से एक आर्किटेक्चर के पास जाते हो और उस घर का या ऑफिस का या गोडाउन का या फार्म हाउस का डिजाइन तैयार करते हैं पहले, कहां पर लॉबी बनेगी, कहां किचन बनेगा। अब इतनी बड़े एरिया के अंदर पार्लियामेंट बन रही है, इसका डिजाइन तो तैयार किया होगा, लोकसभा हॉल कहां बनेगा, राज्यसभा कहां बनेगा, सेक्रेटरीट रूम कहां बनेगा, पीएम ऑफिस कहां बनेगा, कैंटीन कहां बनेगी। सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्चर कौन है? बता, आर्किटेक्चर समझ गए ना, जो उसका डिजाइन तैयार करते हैं। सेंट्रल विस्टा या न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर वास्तुकार कौन है? दिव्या, ऑप्शन दे दो बस। संचय क्या लग रहा है? नव्या, बिल्कुल, दोबारा बोल पीयूष। बिमल पटेल। याद रखना, न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर कौन है? बिमल पटेल। देखो मैं आपको मिनिस्ट्री करवा रहा हूं, उनके साथ साथ जो उन्होंने काम किए वो साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्योंकि वो लिस्ट अगर चाहिए होती तो वो तो गूगल पे सर्च करो, न्यू कैबिनेट की लिस्ट आ जाएगी, बट याद नहीं होता तभी तो आए हैं। कुछ 4 फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें। अब ये आर्किटेक्चर ने डिजाइन तो तैयार कर दिया, अब ऐसे तो नहीं मोदी जी लगे होंगे, आजा भाई केजरीवाल तू भी आजा, इंटेल या सीमेंट तैयार कर, बनाते हैं। अब बनाने के लिए किसी कंपनी को ठेका ही दिया होगा। तो क्वेश्चन पेपर में ही आया था, सेंट्रल विस्टा कौन सी कंपनी तैयार कर रही है? कंपनी समझ गए? अलग अलग इंडिया में कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है, बिल्डर्स होते हैं ना, कहते हैं कि यार मेरे से मकान बन नहीं रहा, टाइम है नहीं, पैसा लगा सकता हूं। ये आर्किटेक्चर का नक्शा है, बिल्डर के पास गए, भाई ये चक पैसा और ये चक मैप, इस मैप के अकॉर्डिंग मुझे ये बिल्डिंग तैयार कर कर दे दे। तो क्वेश्चन आता है, सेंट्रल विस्टा कौन सी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया? उस कंपनी का नाम क्या है? कोई बात नहीं, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आर्किटेक्चर कौन? बिमल पटेल। और किस कंपनी ने सेंट्रल विस्टा या न्यू पार्लियामेंट को तैयार किया है? उस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कोई डाउट आ रहा है कोई? LNT, वो उसने राम मंदिर बनाया है, उसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, उसने हमारे गंगानगर के सीवरेज का बेड़ा गर्क करके रखा है। किसने? LNT ने। हमारे पता गंगानगर में सीवरेज लगे थे अभी साल पहले, खड्डे खड्डे करके रख दी, किसने किए थे? LNT। इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? LNT, लार्सो एंड टर्बो। देखा गंगानगर में जब भी आप खड्डे देखो ना, नाम बोल दिया को LNT, उसी ने बेड़ा गर्क करके रखा। देखा आप किसी सड़क से चले जाओ, वो सीवरेज के ढक्कन थोड़े नीचे लगा दिए, चारों तरफ सड़क बना दी, अब वो खड्डे से दिखते हैं, देखा आपने? उसी के कारनामे है वो। आप दिल्ली में कभी जाओ, जितने भी मेट्रोज के फ्लाईओवर्स, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, मोस्टली इंडिया के अंदर यही बनाती है, इसी को टेंडर देती है सरकार। LNT है बेटा, जिसने राम मंदिर बनाया है, ठीक है? और सेंट्रल विस्टा किसने बनाई है? टाटा प्रोजेक्ट ने बनाई। LNT चल रहा था दिमाग में, वो राम मंदिर वाला बेटा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ, सबसे बढ़िया मंत्री यही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, समझ में आने की चाहिए सभी को, जिसको भी डाउट लगे बोल देना। सेम है जो पहले भी थे, नाम सुना होगा, नितिन गडकरी, सुना है नाम किसी ने? देखा भी होगा, ये कुछ कॉमन ही है जो चेंज किए ही नहीं कभी, नितिन गडकरी। अब आपको पता है, आप अगर हाईवे से गुजरते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? टोल देना पड़ता है। टोल प्लाजा को कैश लेस बनाने के लिए कौन सी स्कीम लेके आए थे? अब बताओ, फास्टैग स्कीम कब कंपलसरी कर दी कि अब जो टोल प्लाजा पर आप कैश नहीं दोगे, कैश दोगे तो आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कभी टोल से निकलो और फास्टैग का रिचार्ज खत्म हो जाए या ना हो तो आपको डबल कैश देना पड़ता है, अगर आप कैश में देते हो तो टोल।
तो फास्ट टैग स्कीम कब लॉन्च की थी बताइए? ये एक ही आता है टी इसमें यार, फास्ट टैग कब आया था? पूरे इंडिया में कंपलसरी कर दिया कि अब फास्ट टैग होना ही चाहिए सभी के पास। देखो गाड़ियों पे लग, यहाँ पे तो फिर भी कम रहता है, आप दिल्ली वगैरह के रूट पे जाते हो ज्यादातर, वहां पे तो आपको मिलता है, ताकि देखो जाम लग जाता है, काटना 50 रुपए का, चक 2000 का नोट, खुले के चक्कर में लाइन लग जाती थी पीछे। अब देखा वो फास्ट टैग अपने आप ही पैसा कटता है और चल भाई। तो ये इंडिया में कब लागू हुआ? 1 दिसंबर 2019 को इंडिया में देखा होगा सभी ने फास्ट टैग। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, कॉमा लगाते रहना, लिखते रहना, फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइज ये चेंज हो गए, ये नए बने हैं। हाँ दिव्या को सोच रही है, वो पहले थे बिल्कुल, वो 2024 से पहले थे, अब चेंज हो गई है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, हो सकता है बता दो, बीजेपी के चेयरमैन कौन? फोटो देखी हुई है जगह, जेपी नड्डा। अब वो क्या बन गए? लिख लीजिए, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। तो चीजें आपको याद भी होती रहेगी। तो ये नए बन गए हैं हमारे, तो कोशिश करो पुराने वालों भूलो। कईयों का ठीक है सर, हमें तो पुराने याद नहीं थे, जो भी है नए ही है। दिक्कत जैसे दिव्या जैसे को दिक्कत है, अब पुराने भूलेंगे तो नए याद होंगे, है ना। कईयों क्या है सर, पुराने नहीं पता, जो है नए ही है हमारे लिए, तो है ना। इसमें नाम आया एक हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? लिख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को बनाया जाता है। हेल्थ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम सुना होगा पेंडेमिक। ग्लोबल पेंडेमिक कौन सी है वर्ल्ड की? किस पेंडेमिक को ग्लोबल पेंडेमिक का दर्जा मिला है? पेंडेमिक तो वो देखी है, इसके जैसी नहीं देखी। बोलो। वेरी गुड, शानदार, अद्भुत, अद्वितीय। पेंडेमिक क्या वर्ल्ड में आई नहीं? सुना होगा, काफी आई हैं, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, है ना, दुनिया भर की आई। इसके ऐसा कोई नहीं आया। WHO ने कोविड को ग्लोबल पेंडेमिक कब अनाउंस किया? कि पेंडेमिक तो बहुत देखी है, बट कोविड जैसी पेंडेमिक आज तक नहीं देखी हमने। पता ही नहीं चल रहा, दुश्मन बन गए एक दूसरे के ना, लाशों के ढेर थे। पहले तो छोड़ो चर्चा, पहले मुझे तो कोविड की फुल फॉर्म बताओ मुझे, तो कोई बताएगा मुझे? या आज पता चल रहा है कि कोविड की फुल फॉर्म भी है ना भैया? पता था? या आज पता चला इसकी फुल फॉर्म भी है? क्योंकि कोरोना तो वायरस का नाम था ना, कोरोना को कोविड-19 नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन था, WHO ने दिया था। तो कोविड की फुल फॉर्म क्या है? सही बताना, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले नहीं बताओगे पहले तुम। हश दिव्या, ठीक ठीक थी, सांस संचय। कोरोना वायरस डिजीज 2019। सच में आपको 3 साल बाद आज पता चले कि इसकी फुल फॉर्म भी है? सिमरन कोई बोली क्यों नहीं? मैं वही तो कह रही, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाली नहीं बोल रही। WHO ने जो बोला है मैं वो बोल रहा हूँ। WHO वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कोरोना वायरस डिजीज 2000, क्योंकि चाइना में 2019 में आया था, ये खोज लिया गया था इसीलिए। कोरोना को कोविड नाम किसने दिया?
WHO ने दिया था। WHO के बारे में आपको लिखाया था मैंने कभी? एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? है 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को एवरी ईयर क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। कोविड आया, सभी को लगा कि 2021 में वैक्सीन आ जाएगी और सब चीजें सही हो जाएगी, और वैक्सीन आई भी। लिखिए कोविशील्ड, नाम सुना था? कोविशील्ड वैक्सीन आई थी। लिखिए कोविशील्ड वैक्सीन। वैक्सीन ज्यादा असर करती है बजाय टेबलेट के, है ना। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार की है? क्वेश्चन आता है। कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है, हमारे इंडिया में देखो काफी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। आप कोई मेडिसिन लेके आते हो, टेबलेट, पीछे देखते हो लिखा होता है उस पर सिप्ला, ये इसकी है, ये इसकी है। तो कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है, ये इंडिया की किस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया है? वेरी गुड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? पुणे। पुणे कहां पर है? इसके हेड कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड चेयरमैन कौन है? कोई बात, साइरस पूनावाला। याद आ गया? साइरस पूनावाला ये चेयरमैन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। दूसरी वैक्सीन कौन सी थी? कोवैक्सीन। लिखिए सेकंड वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किस कंपनी ने तैयार करी है? जैसे कोविशील्ड सीरम ने तैयार करी है, कोवैक्सीन कौन सी कंपनी ने प्रोडक्शन किया उसका? भारत बायोटेक। इंडिया मत लिखना, फिर बोल रहा हूं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसने बनाई है कोवैक्सीन और सीरम ने बनाई है कोविशील्ड। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का हेड ऑफिस कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है? हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना। बस इसको भी सोच रहे हो। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन या हेड कौन है? कृष्णा एल्ला। कृष्णा एल्ला। कृष्णा एल्ला, ELLA। वर्ल्ड में कोविड के लिए वैक्सीन बनाने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? काश। वैक्सीन का नाम क्या था? वेरी गुड, स्पुतनिक वी। वर्ल्ड में कोविड के लिए वैक्सीन बनाने वाला फर्स्ट कंट्री थी, फर्स्ट कंट्री। बाद में तो कईयों ने बनाई फिर। स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम है ये, और किस कंट्री ने बनाई थी? रशिया ने। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे तो कई वायरस आए, एक नाम लिख लो, काफी चर्चा में है ये। एक नाम वायरस आया था, ये यूरोप में काफी फैला था। नहीं, मंकी पॉक्स सुना था किसी नाम इसका?
पहले लिख लो, एक वायरस है, जैसे कोविड आया था ना, उसके बाद आया था ये आया था 2022 के अंदर, मंकी पॉक्स। बट इसका WHO ने नाम चेंज कर क्या कर दिया, एम पॉक्स कर दिया। ये लिख लेना, एम पॉक्स, समझ गए? तो मंकी पॉक्स का नाम चेंज कर क्या कर दिया, एम पॉक्स कर दिया। अभी वर्ल्ड के अंदर एक तो ये घूम रहा है, एक हंता वायरस घूम रहा है, एक टमाटर फ्लू घूम रहा है, 3 वायरस इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं। बट वैज्ञानिक कहते हैं हम क्या करें, नई नई बीमारियों का पता लगाएंगे, पुरानों की दवाइयां खोजते फिरें। ये हो रहा है। ये मंकी पॉक्स कह रहे बंदर के कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। हंता वायरस जो वो चूहों के कांटेक्ट में आने से हो रहा है। इसके हंता वायरस के इफेक्ट के कारण चाइना में अब तक 200 लोगों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा बच के रहा करो थोड़ा सा। ये 2022 में आया था, ये यूरोप में आया था। यूरोप से ही कतर में ओलंपिक्स चल रहे थे, सॉरी वो क्या था, फीफा वर्ल्ड कप। तो वहां से फिर ये इंडिया में 2 केस आए थे, उनको पकड़ के पहले ही क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, तुम फैलाओगे पहले। इंडिया में बच गया था केस। ठीक है, थोड़ा बच के रहा करो, मतलब खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी मौत तो अटल ही है ना। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमा फार्मर वेलफेयर, कॉमा रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है क्या? एग्रीकल्चर भी यही है, फार्मर वेलफेयर भी यही है, और रूरल डेवलपमेंट नए बने हैं ये। वेरी गुड, शिवराज सिंह चौहान, ये सुना होगा नाम, MP के CM थे पहले, शिवराज सिंह चौहान। इसमें नाम आया फार्मर्स डे कब बनाया जाता है? कम से कम पढ़ने बैठोगे 4 चीजें याद तो होगी। फार्मर डे कब बनाया जाता है, कोई बताएगा? फार्मर डे 23 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला बच्चा जानता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे बेकार लुगाई अब तक की, सबसे बेकार। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमा कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन। अगले महीने नया बजट आएगा जुलाई के अंदर, तो आपको नया बजट करवाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता होगा अंतरिम बजट आता है इलेक्शन ईयर में। फरवरी में आया था, वो कौन सा था, प्रॉपर बजट नहीं था, अंतरिम बजट था। अब नई सरकार बनी है, जुलाई के अंदर अपना नया बजट क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। उसमें बताएगी कि हमने जो घोषणा पत्र आता है, मैनिफेस्टो होता है, उसमें हमने क्या क्या अनाउंसमेंट की थी, वो बताएंगे आपको सारे। तो नया बजट आएगा तो बजट के अंदर पढ़ेंगे क्या दिया सरकार ने, क्या नहीं दिया आपको। नेक्स्ट, सबसे इंटेलिजेंट यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर। सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सब कुछ पढ़ा लिखा यही, बाकी सब क्या है, अंगूठा छाप। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, सुना होगा सभी नाम, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, नाम सुना है किसी ने? ये IFS है, पता आपको? नाम सुना आपने UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? उसमें हर किसी का सपना होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आता है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश मंत्रालयों में काम। इनके पास 40+ कंट्रीज में काम करने का क्या है, एक्सपीरियंस है। मोदी जी कहीं जाते हैं, इनको साथ लेके जाते हैं। ये सुनता नहीं किसी के, अपने दम पे डिसीजन लेता है, पावर है, पढ़ा लिखा है, IFS है, उसको जरूरत है किसी की पूछने की, एक मोदी जी। सही है, गलत बात थोड़ा है, सही है। मेरा ये मानना है कम से कम हमारे इंडिया में ना ऐसा होना चाहिए, कम से कम 10 मिनिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना क्वालिफिकेशन मैटर होनी चाहिए। एग्री हो क्या आप? जैसे
फाइनेंस मिनिस्टर वो बने जिसने कम से कम इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में पीएचडी की हो। हेल्थ मिनिस्टर वो बने जो कम से कम जिसने एमबीबीएस या एमडी किया हो। एजुकेशन मिनिस्टर वो बने जिसने कम से कम पीएचडी क्वालिफाई हो, कम से कम जिसको बच्चों के बारे में पता तो होना चाहिए ना। अब वो 12वीं पास स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनके आईएएस को स्पीच बांट रही है, बताओ। ये तो हाल है हमारे देश का। मानते हो क्या? कम से कम 10 मिनिस्ट्री होनी चाहिए ऐसी जिसमें एक इंटेलिजेंट पर्सन बैठा होना चाहिए जो एज ए क्वालिफिकेशन को मैटर करता हो। अब बाकी जनता ही चुनती है, लेकिन 10 मिनिस्ट्री होनी चाहिए ऐसी। अब डिफेंस मिनिस्टर वो होना चाहिए जिससे कम से कम पीएचडी कुछ ऐसी हायर क्वालिफाइड डिग्री की हो। अब विदेश मंत्री वो बने जिसको वास्तव में विदेशों में काम करने की नॉलेज हो, जैसे आईएफएस। फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद 12वीं पास, निर्मला सीतारमन अंगूठा छाप, इसको क्या दिला पता है? तो क्या बताऊं इसके बारे में, मैं ज्यादा बोलता नहीं फिर वो है। तो कम से कम 10 मिनिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम। मानते हो नहीं मानते? अब रेलवे मिनिस्टर बने कोई, तो रेलवे का नॉलेज तो कम से कम क्या है क्या नहीं है। आप कम से कम पीएचडी जो हायर क्वालिफाइड डिग्री है वो होनी चाहिए आपके पास। पढ़े लिखे हो नहीं तुम, डॉक्टर उसको बना दिया हेल्थ मिनिस्टर, बताओ जेपी नड्डा, क्या पता उसको? बता, उसको ये नहीं पता पैरासीटामोल या ये इंजेक्शन किस काम आता है। कम से कम जो डॉक्टर मिनिस्टर बना होगा तो उसको पता तो होगा कि क्या चीजें हैं, कैसे वायरस फैलता है, कैसे उसको हैंडल किया जाए। ये तो हाल है हमारे देश का। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट लिखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमा कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेम ही है। पीयूष गोयल, सुना होगा नाम सभी ने इनका, ये पुराने वाले ही है, पीयूष गोयल। इसमें नाम आया कंज्यूमर, सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। नेशनल कंज्यूमर डे बताएगा कोई? जल्दी मिल गया, ये याद था? नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब बनाया जाता है? 15 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये भी सेम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। एजुकेशन की बात चली है, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है? बताएगा कोई? नवंबर को बनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अब कई बार एजुकेशन इंडिया की काम में नहीं होती, अब कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है, कैम्ब्रिज है ना, हार्वर्ड, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जैन। संचय, टेल मी आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी को पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है हमारी? लिख लो, इट्स अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब तक आपकी मेरी हम सबकी एक ही पॉलिसी थी। पहले हमारे क्या चलता था? देखा होगा, ये चलता था पहले, पता है सभी को, 10+2+3, फर्स्ट टू 10th सभी स्टूडेंट पढ़ते थे, फिर +1 और +2, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया?
खत्म। इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पर क्या ले आए, 5 + 3 + 3 + 4 + 4। नहीं समझ में आया? किसमें? इसमें नहीं। देखो पहले क्या चलता था हमारे इंडिया में, 10 + 2 + 3 चलता था। ये सभी को पता है, फर्स्ट टू 10th क्लास, फिर आप +1 करते थे और +2 पढ़ते थे। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये आप जो पढ़ते थे इसके बेस पे पढ़ते थे। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप बीए ले लेते थे, कॉमर्स है तो आप बीकॉम या बीबीए ले लेते थे, साइंस थी तो आपके पास बीसीए, बीएससी, बीटेक या एमबीबीएस ये करते थे आप, यही होता था। अब इसको सरकार ने क्या कर दिया, लास्ट ईयर से खत्म कर दिया और नई क्या आ चुका है, 5 + 3 + 3 + 4 + 4। अब इसका मतलब क्या है, 5 + 3 + 3 + 4 + 4, ये नया आ चुका है। 5 का मतलब है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड का मतलब है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लिखिए 5 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये, 3 का मतलब ये, 4 का मतलब ये, 4 का मतलब ये। अब आपकी जो एजुकेशन आपकी तो क्या चलेगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, आपके घर में कोई छोटे छोटे टिड्डे टिड्डे भाई बहन होंगे आपके, उनकी पढ़ाई वैसे चलेगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंट्री पर क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया में क्या करेगी, काम करेगी। क्या हुआ दिव्या? बेटा क्लासेस तो वही है, बट अब थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या होता था, रियलिटी बताऊं, अभी तक क्या होता था, हम पर पढ़ाई ना थोपी आती थी, है ना। 3 साल का बच्चा नॉर्मली, एक दिव्या अगर कोई बच्चा है न्यू बॉर्न बेबी ने जन्म लिया, उसको आप किस एज के अंदर स्कूल में एडमिशन करवाते हो? 3 साल, 4 साल प्ले स्कूल में डाल देते हो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल में लगा देते होगे। वो भी जब आप उसको बच्चे को सुबह उठा के तैयार करके भेजते हो, बच्चा देखो जाता नहीं है, नींद आ रही है, नहीं मैंने नहीं जाना, होता तो हमारे ऐसे क्या होता है, काम पूरा नहीं है, क्या करे, अब बस आई है स्कूल पे, स्कूल में वैन आती थी पहले, तो जैसी स्कूल का टाइम होता, भी पेट दुखा है मत जा। अब जैसी स्कूल की वैन गई, पेट दर्द गायब, गायब तो क्या था ही नहीं, क्योंकि हमारे ना डर था, स्कूल में जाएंगे, होमवर्क पूरा नहीं है, पनिशमेंट में, या होमवर्क जो भी है, काफी चीजें होती, बच्चे का स्कूल में भेजने का मन नहीं करता था। उठो तैयार होके, उसकी मम्मी उसको तैयार तुर करके, बोतल टांग के, पानी की बोतल, बैग, जितना खुद का वजन नहीं हो सिर्फ बैग का वजन होता, देखा होगा। बच्चा स्कूल में जाता था, मार मुर खा के पिट पटा के आता था, घर पे आके भी सारा दिन होमवर्क। देखा गया पूरे इंडिया में, सर्वे किया गया कि वास्तव में ना एजुकेशन हम पर थोपी जा रही है, बच्चा खुद से सीखना नहीं चाहता है। कहा गया कि सबको खत्म कर कर एक नई तरीके से शुरुआत की जाए। अब क्या होगा, बच्चे का नर्सरी क्लास में आप क्या करा दोगे, स्कूल में एडमिशन करा दोगे, इन 5 सालों के अंदर उस बच्चे की स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी, उस बच्चे का स्किल पे डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल समझते हो, माइंड पे तो कभी भी काम कर लेंगे, मेन जो तो स्किल, बच्चे को ना पहले उसके काबिल बनाया जाए। अभी देखा होगा 4-5 साल के बच्चे को शर्ट बटन करनी नहीं आती, स्टिच करनी है ना, जैसे शूज पहनने, टाई कैसे लगाई जाती है, मम्मी करती है सारा काम। वो कहते हैं आप स्कूल भेजो बच्चे को, हम बच्चे को स्कूल में ये सारी चीजें सिखाएंगे, कैसे डिसिप्लिन में आ जाएगा। उठते ही सबसे पहले पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कैसे करनी है, खाना कैसे खाया जाता है, कपड़े कैसे पहने, मतलब बच्चे के अंदर उन चीजों का डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चा वो खेल खेल में चीजें सीखे और घर से बाहर स्कूल आने के लिए मन करे कि नहीं मम्मी आज मुझे स्कूल जाना है, क्यों, मुझे वहां पर कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि पनिश मिलेगा। रियलिटी है एजुकेशन में हमारे।
यहां पर उसका बच्चे कोई पेपर नहीं होगा, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेगा, 1 साल हो जाएगा, खेलते 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 एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट सेकंड, 5 सालों के अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ उसको सिखाया जाएगा सड़क पर चलना कैसे है, बात कैसे की जाती है, कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाया जाता है, मतलब एक्टिविटीज पे उसको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, स्पोर्ट्स वगैरह में। जो अब आएगा थर्ड क्लास पे, यहां से उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके, फिर 6, 7। अब आपको पता है आने वाला टाइमिंग जो टाइम है, आपने सुना एक नाम सुना है सभी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले टाइम देखो प्रोग्रामिंग का दौर आ रहा है आजकल। 6 क्लास के ना कंपलसरी है, बच्चे को प्रोग्रामिंग लेनी ही पड़ेगी, पूछेंगे नहीं, लेनी है मतलब लेनी ही पड़ेगी उसको। अब क्या होता था, आप 10th के बाद पेरेंट्स को चिंता होती थी कि बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाती थी कि 10th के बाद बच्चों को क्या करवाएं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या दिलवाएं, होता ना ऐसा। अब जो चीज आप 11th के अंदर लेते थे ना, अब आप 9th में चूज करोगे। स्कूल में आपने देखा, आप जाते होगे स्कूल, पढ़ाई कम होती है, हर दूसरे दिन टेस्ट हो जाता है कोई ना कोई, फर्स्ट यूनिट टेस्ट वो पूरे नहीं होते, सेकंड, फिर हाफ ईयरली, फिर थर्ड, प्री बोर्ड, फिर फाइनल, मतलब पूरा साल पिटते रहते हैं हम तो। जो पीटीएम होएगी, जाएंगे, जाएंगे तो खेलते खेलते आएंगे पिटते पटाते। किसके पेरेंट्स पिट के लेके आते हैं घर पे उसको, है किसी कैसे, कंप्लेन तो आती होगी, डांट पड़ती है, वो जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होती होगी। तो अब 9th क्लास के अंदर क्या होगा, आपने नाम सुने सेमेस्टर। अब आपके क्या होंगे, 6 महीने पढ़ाई उसका पेपर, फिर 6 महीने पढ़ाई उसका पेपर, साल में 2 बार क्या होंगे आपके एग्जाम, बाकी कोई एग्जाम नहीं है। और जो सब्जेक्ट आप 11th क्लास में चूज करते थे वो आप कब करोगे, 9th क्लास। अब सब्जेक्ट का लफड़ा क्या होता है, अब किसी बच्चे का मन कर रहा है कि मुझे सर हिस्ट्री पढ़नी है और मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या आप हिस्ट्री और केमिस्ट्री साथ पढ़ सकते हो, या तो आप आर्ट्स लो या साइंस लो। अब किसी बच्चे का मन कर रहा है कि मुझे सर इकोनॉमिक्स पढ़नी है और मुझे बायो पढ़नी है, क्या आप इकोनॉमिक्स और बायो पढ़ सकते हो साथ में, या तो आप कॉमर्स में जाओ या आप साइंस में जाओ। अब सरकार ने क्या कर दिया, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तुम्हारा जो मन करे 3 सब्जेक्ट लेकर अपनी 9th क्लास की पढ़ाई क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। आपने मूवी देखी फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, देखिए किसी ने मूवी, ये मूवी का नाम है फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे अगर शॉर्ट में कहूं तो नाम है इसका फालतू। देखिए मूवी किसी ने, ये मूवी देखना, रियलिटी है, फालतू मूवी, एक अरशद वारसी की है ये मूवी। वो बच्चे कहते हैं कि ना पापा मुझे नहीं पढ़ना, मैं ना कुकिंग बहुत अच्छी करता हूं। उसके पापा कहते हैं डॉक्टर बनना है, पापा मुझे एक और मौका तो दो, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। होता है ना ऐसा, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन उसको पेंटिंग बहुत अच्छी बनानी आती है। कोई कहता है मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, कोई कहता है बाल बहुत अच्छे कट करता हूँ, देखा आपने ऐसा। अब किसी का मन है म्यूजिक में पढ़ाई करनी है मुझे, आप 9th क्लास के अंदर म्यूजिक सब्जेक्ट ले लो। मन करता है मैथमेटिक्स लेनी है, मैथमेटिक्स ले लो। मन करता है कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़नी है या बायो पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ले लो। 3 सब्जेक्ट लो, अपनी 9th क्लास की पढ़ाई शुरू। किसी को लगता है मुझे कुकिंग में पढ़ाई करनी है, गार्डनिंग में पढ़ाई करनी है, मतलब ऐसी ऐसी कोर्स के अंदर पढ़ाई है जो आप एक्स्ट्रा से पैसा देकर सीखते थे ना, अब आपकी उन चीजों में क्या होगी, पढ़ाई होगी। उसके बाद आपका पेपर होगा और आपकी मार्कशीट आएगी। बढ़िया पढ़ाई है ना। अब पर तो देखो पढ़ाई थोपी गई होगी आप पर, तो भाई लेना है तो ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हमारा मन ही नहीं कर रहा सारा बिजनेस पढ़ने का, कौन पढ़े बिजनेस स्टडीज, लेकिन धक्के से पढ़नी पड़ रही है, मैथ पढ़ने का मन कर रहा है। इसके बाद आप क्या करते थे फिर, बीए, बीकॉम वगैरह। अब आप क्या लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ। आपने देखा होगा आप बैचलर के बाद 2 साल की क्या करते थे, पीजी, यही करते थे। भाई आपने बैचलर कर लिया बीकॉम, बीकॉम के बाद 2 साल की आप क्या करते थे, एमकॉम, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर। अब आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, 4 साल के अंदर आपकी मास्टरी क्या हो जाएगी, 3 साल की बैचलर और 1 साल और लगा दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पीजी कंप्लीट हो जाएगी।
आया सही में? सही बताऊं, आने वाली जनरेशन की पढ़ाई ऐसी होगी कि मतलब वास्तव में लगेगा कि पढ़ाई वास्तव में वो कर रहे हैं। हम पर तो थोप दी थी पढ़ाई को, पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ती से पढ़ेंगे आराम से। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4+4। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में ऑल ओवर इंडिया पर क्या कर दिया है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। बट स्टेट अपने हिसाब से क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज का वैसा एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर, प्रोस्पेक्टस करना पड़ता है तैयार, तो धीरे धीरे प्रयास करता है स्टेट। बट अब नई एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए लाइफ टाइम के लिए क्या आएगी, 5+3+3+4+4। समझ में आया सभी को? किसी का डाउट है तो पूछ लो। बोलो किसी का डाउट है तो पढ़ेंगे इसको कंटिन्यू आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपसे जल्दी मुलाकात होगी आपसे, ठीक है।